और कभी भी मेरे घर में काम मांगने मत आना, भिखारी कहीं का चोर। निकल यहां से, निकल। अरे ये क्या हुआ? अरे भाई, हमारा चुराया हुआ पैसा, धन, ये कहाँ गायब हो गया? सोनीपत गांव में एक रामलाल नाम का किसान रहा करता था। रामलाल बहुत ही मेहनती था। वो एक दिन जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। लकड़ियाँ काटते काटते रामलाल थक गया और अपने आप से बोला, अरे बाप रे बाप, आज तो बहुत काम हो गया और मुझे थकान भी लग रही है। चलो आराम से बैठ के थोड़ा खाना खा लेता हूँ। रामलाल एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। तभी एक छोटा सा बंदर का बच्चा उसके पास आकर बैठ जाता है। रामलाल उससे कहता है, लगता है तू भी भूखा है। चल ठीक है, आज तू ही मेरे साथ ये रोटी खा ले। रामलाल उसे रोटी का टुकड़ा दे देता है। बंदर रोटी का टुकड़ा खा लेता है। अब रामलाल फिर से काम करने लग जाता है और बंदर वही पेड़ के नीचे बैठा रहता है। शाम को जब रामलाल अपने घर जाने लगता है तो वो बंदर भी रामलाल के पीछे पीछे जाने लगता है। रामलाल का घर आ जाता है। फिर वो बंदर से कहता है, अरे भाई, तुम गजब हो, मेरे पीछे पीछे मेरे घर ही तक आ गए। लगता है तेरा कोई घर वर नहीं है। अच्छा चल, ठीक है ठीक है, आज से तू हमारे घर पे ही रहना। चल ठीक है, मुंह मत लटका, आजा आजा आजा, साथ में आजा। अंदर आ। बंदर भी उसके साथ घर के अंदर आ जाता है। रामलाल की पत्नी लक्ष्मी रामलाल को बंदर के साथ देखती है तो कहती है, अजी ये क्या, आप अपने साथ इस बंदर को भी घर में ले आए? हाँ लक्ष्मी, बेचारा अकेला रहता है, हम इसे पाल लेते हैं ना। अरे देखो ना, कितना प्यारा है। अच्छा सुनो, हम इसका नाम बंटी रखेंगे। और इस तरह बंटी रामलाल के घर में पलने लगता है। अब बंटी भी काफी बड़ा हो चुका था। हर रोज की तरह रामलाल के साथ खेतों में जाने लगता है और साथ ही खेतों से वापस आता था। ऐसे ही सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक बार की बात है, बारिश ज्यादा होने के कारण बाकी सभी किसानों की तरह रामलाल को भी खेती बिल्कुल खराब हो गई थी। एक दिन रामलाल की पत्नी रामलाल से बोली, हाँ जी, हमारी सारी फसलें तो खराब हो गई है। अब हमारा साल भर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं तो कहती हूँ जो हो गया वो हो गया। आप दूसरी फसल लगाइए। भगवान ने चाहा तो इस बार बहुत अच्छी फसल होगी और आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। हाँ लक्ष्मी, चाहता तो मैं भी यही हूँ, पर क्या कहूँ। अरे भाई, दूसरी फसल लगाने के लिए पैसे भी तो होना जरूरी है ना, और मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। मैं तो कहती हूँ आप गांव के जमींदार जी से उधार लेकर देखिए। जैसे ही हमारी फसल तैयार होकर बिक जाएगी, हम उनका पैसा वापस कर देंगे। रामलाल लक्ष्मी के कहने पर बंटी को लेकर जमींदार के पास पैसे मांगने जाते हैं। राम राम जमींदार साहब। अब साहब, आप तो जानते ही हैं, इस बार मूसलाधार बारिश होने के कारण सबकी फसल एकदम खराब हो गई। मतलब एक को दाना नहीं निकला, और साथ ही मेरी भी फसल बिल्कुल खराब हो गई। साहब, दूसरी फसल लगाना चाहता हूं, अगर आप मुझे कुछ पैसे ब्याज पर दे दें तो मैं आपको सूद समेत फसल बेचकर वापस कर दूंगा। बहुत मेहनत करूंगा। ठीक है, ये बात तो ठीक है कि पैसे चाहिए, लेकिन रामलाल,
सवाल ये होता है कि यदि तुम समय पर पैसे नहीं लौटा पाए फिर क्या? देखो भैया, मेरा तो है व्यापार, मुफ्त में कोई काम नहीं करता। तुम मुझसे पैसे ले जाओ, लेकिन तुम्हें मेरे पास अपने खेत गिरवी रखने होंगे। यदि तुम समय पर पैसे नहीं लौटा पाते हो तो बस तुम्हारे खेत मेरे हो जाएंगे। बताओ। रामलाल ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए उसने अपना खेत गिरवी रख दिया और जमींदार से पैसे ले लिए। रामलाल ने खेतों में फिर से फसल लगाई और बहुत मेहनत करने लगा। अब रामलाल का फसल पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। एक दिन रामलाल अपने बंदर से बोला, देख रहा है बंटी, हमारी फसल तैयार होने वाली है और इस बार हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। अरे मजा आ गया, अब जमींदार साहब का सारा कर्जा उतार देंगे। अरे ओ हीमा, जरा जाकर रामलाल के खेतों की खबर तो ले ले। मैं नहीं चाहता कि उसकी फसल तैयार हो और अच्छे दामों में बिक जाए, क्योंकि भैया ऐसा हुआ तो रामलाल का खेत मेरे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन उसके खेत बड़े ही अच्छे हैं, बड़े उपजाऊ हैं। मैं तो चाहता हूँ कि वो अपना उधार चुका ही ना पाए और मैं उसके खेत पर कब्जा कर लूं। चल दौड़ के जा और तेजी से आ और बता खबर क्या है। हाँ, जी मालिक, मैं अभी देख कर आता हूँ। हीमा चुपचाप रामलाल के खेतों के किनारे जाता है और छुप कर देखता है कि रामलाल के खेतों में बहुत ही अच्छी फसल लहरा रही है। वो सारी बातें जाकर जमींदार को बताता है तो जमींदार कहता है, तो हीमा, अब तुम खुद समझदार हो, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। समझ गया मालिक, आप तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। रामलाल के खेतों की फसल कितनी भी अच्छी हुई हो, लेकिन वो उनसे कोई भी लाभ नहीं कमा पाएगा, क्योंकि मेरा नाम है हीमा। मैं बना दूंगा फसल का कीमा। हीमा अपने कुछ आदमियों को लेकर रामलाल के खेत के पास आ जाता है। शाम का समय था। रामलाल घर जाने की तैयारी कर रहा था। उधर से ही मन के साथ कुछ आदमी आकर फसलों को डंडे से मार मार के खराब करने लगते हैं। तभी बंटी उन्हें देख लेता है। बंटी दौड़ा दौड़ा कर उन्हें काटने लगता है। रामलाल देखता है और कहता है, ए कौन है? अरे अरे कौन है? अरे मेरी फसल क्यों बर्बाद कर रहे हो? ए कौन हो भाई? ए कौन है? रुको रुको। ए लेकिन वो लोग रामलाल की बातें नहीं सुनते और तभी बंटी उन लोगों को काट काट के घायल कर देता है। वो लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं और हीमा कहता है, बड़ा ही खतरनाक बंदर है ये, चलो यहाँ से जल्दी भागो, नहीं तो जान नहीं बचेगी। हीमा वहाँ से अपने साथियों के साथ जल्दी से भाग जाता है। रामलाल बहुत खुश होता है, बंटी के ऊपर प्यार से हाथ फेरता है और हीमा सारी बातें जाकर जमींदार को बताता है। अरे इतना पैसा लेते हो और इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते? नालायक कहीं के, छोटे से बंदर से डर कर भाग आए। अब ऐसा करो कि आज रात में जाना और रात में रामलाल और उसके बंदर अपने घर में रहते हैं, बस इसी समय उनकी फसलों को बर्बाद कर देना। समझ गया? दूसरी तरफ शाम हो चुकी थी। रामलाल खेतों से घर जाने लगा था। बंटी वही बैठा था। रामलाल ने बंटी से कहा, ओ क्या बात है बंटी, आज तू घर क्यों नहीं चल रहा है? ओहो बंटी, रात हो चुकी है भाई। अब हमारी फसल को कोई खतरा नहीं है। जो आए थे उनको तो तूने काट काट के घायल कर दिया, दोबारा उनमें आने की हिम्मत नहीं होगी। कौन आएगा इतनी रात को? चल चल हम घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी उठकर आ जाएंगे। चल। बंटी जाने की तैयारी में नहीं था। रामलाल समझ गया कि बंटी यहाँ रहकर पहरा देना चाहता है।
इसीलिए रामलाल घर चला गया। बंटी वहीं पर बैठा था। फिर आधी रात के बाद जब हीमा और उसके आदमी फसलों को खराब करने के लिए आए, तो बंटी ने उन्हें फिर से काटने के लिए दौड़ लगाई और वो लोग फिर से वहाँ से भाग गए। हीमा ने फिर से आकर सारी बात जमींदार को बताई। ये सारी बातें जानकर जमींदार ने अपने मन ही मन में सोचा, अरे रे 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 रे, ऐसे तो उस ससुरे रामलाल की फसल तैयार हो जाएगी और उस बंदर की वजह से हीमा रामलाल की फसलों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि रामलाल अपनी फसल बचा ना पाए। यदि किसी एक आदमी को रामलाल का बंदर काट लेता है तो मैं सरपंच को ये बोल सकता हूँ कि रामलाल का बंदर पागल हो गया है और रामलाल को उसे बांध कर रखना चाहिए। और अगर रामलाल ने अपने बंदरबा को बांध कर रखा फिर तो फसलों को खराब करना कौन सी बड़ी बात होगी। फिर तो माचिस की एक तीली मारो और फुर्र ये सही जुगाड़ है। यही सोचकर जमींदार हीमा से बोला, अरे ओ हीमा, मुझे नहीं पता, तुम्हें मेरा काम किसी भी तरह से आज करना ही होगा। आज फिर से रात को उसके खेत की तरफ जाओ और जब तक उसकी फसलों को खराब ना कर दो वापस आके मुंह मत दिखाना, नहीं मैं ही मारूंगा मुंह में। समझ गया? चल जा यहाँ से। पैसे लेते हैं ढेर भर, काम न करें रत्ती भर, ससुर के नाती। अभी हीमा फिर से रामलाल के खेतों की तरफ गया। रात को बंटी वहाँ पहरा दे रहा था। हीमा ने फिर से फसलों को खराब करने की कोशिश की। बंटी गुस्से में आकर हीमा को काट लिया। तब दूसरे दिन जमींदार सरपंच के पास गया और बोला, अरे राम राम सरपंच साहब, राम राम। सरपंच साहब देखिए, एक बात कहें, रामलाल को आप समझाते नहीं हैं, आप अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे हैं। अरे भैया, उनका बंदर पगला गया है, उसे अपने बंदर को बांध कर रखना चाहिए। अब देखिए ना, कल उसने मेरे एक आदमी को काट लिया, अब इसका जिम्मेदार कौन होगा बताइए। समझ गया, ठीक है। मैं अभी जाकर रामलाल को बोल देता हूँ कि भाई अपने बंदर को बांध कर रखो, ऐसे तो सभी लोग खतरे में आ जाएंगे। ठीक है। सरपंच रामलाल के घर गया और बोला, अरे रामलाल भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारे बंदर ने जमींदार के एक आदमी को काट लिया। सरपंच साहब, जमींदार के आदमी मेरी फसलों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए बंटी ने उसे काटा, वरना मेरा बंटी आज तक गांव में और किसी को तो नहीं काटा। ये भी तो सोचिए ना। अरे अब देखो, ये सब ठीक है, लेकिन जानवर का क्या भरोसा। आज उसने जमींदार के आदमी को काटा, कल किसी और को काट लेगा तो क्या कहेंगे फिर, हैं? देखो भाई, सीधी बात है, बंदर तुम्हारा है, तुमसे दोस्ती है, गांव वालों से नहीं। इस बंदर को बांध के रखो बस। सरपंच जी ऐसा कहकर चले जाते हैं। तब रामलाल अपने बंदर को बांधते हुए कहता है, ओहो, मैं जानता हूँ बंटी, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। और क्या करूं, मैं तुझे बांधना भी नहीं चाहता, लेकिन समझ ले मेरी मजबूरी है। सरपंच जी की बात टाल नहीं सकते हैं ना। उसके बाद रामलाल अपने खेतों में जाता है और फसलों को काट कर रख देता है। रात हो चुकी थी। अब रामलाल अपने आप से कहता है, चलो, आज का सारा काम तो हो गया। अब बस कल इन सारी फसलों को ले जाकर बाजार में बेच दूंगा और आए हुए पैसों से जमींदार का कर्जा उतार दूंगा। उसके बाद बोझा खत्म और बाकी पैसे अपने पास रख लूंगा। हाँ चलो अब घर चला जाए। ओ फसल कटी बढ़िया बढ़िया, मिले है दाम बढ़िया। ऐसा कहकर रामलाल अपने घर चला जाता है। रामलाल को घर जाते ही हीमा और उसके कुछ साथी वहाँ पर आते हैं।
और सारी फसलें चुरा कर ले जाते हैं। रामलाल खेतों में आता है और अपनी फसल नहीं पाता है तो वो हैरान हो जाता है और रोते हुए कहता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी फसल चोरी हो गई। अब मैं क्या करूं? अरे मुझे तो जमींदार का कर्ज भी उतारना है और अपने घर का खर्चा भी चलाना है भगवान। मैं तो लुट गया रे, लुट गया। रामलाल बहुत दुखी होता है। वो कर भी क्या सकता था? वो अपने घर आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। लक्ष्मी भी बहुत दुखी होती है और उसके बाद रामलाल अपनी पत्नी से कहता है, लक्ष्मी, वो सब बातें तो ठीक है, लेकिन अगर मैं जमींदार के पैसे नहीं लौटाऊंगा तो वो मेरा खेत रख लेगा, उसका क्या? ये सब कह ही रहा था कि तभी जमींदार बाहर आया और बोला, अरे ओ रामलाल, ए रामलाल, ओ भैया, अरे बाहर तो आओ, कहाँ मुंह छुपा के बैठे हो? हाँ, लाओ भैया, मेरे पैसे वापस दे दो। लाओ, आज भी अगर तुमने मेरा पैसा नहीं दिया ना तो मैं तुम्हारे खेत को हमेशा हमेशा के लिए रख लूंगा। सुन रहे हो ना? लाओ 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 भैया, अरे लाओ। अरे मैं तुम्हारे खेत रख लूंगा, समझ गए? फिर मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। पैसे देंगे नहीं और मुंह लटका के खड़े रहेंगे। बोलो, कब दोगे पैसे? जमींदार जी, आप तो जानते हैं कि मेरे खेत में चोरी हो गई है। आप थोड़ा सा समय तो दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। जमींदार ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर रामलाल अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहता है, लक्ष्मी, अब मेरे पास घर चलाने का बस केवल एक ही रास्ता है कि मैं जमींदार के यहाँ जाकर उसकी नौकरी करूं, और कोई रास्ता नहीं है। और फिर अगले दिन से रामलाल जमींदार के यहाँ काम करने लग जाता है। अरे ओ रामलाल, ये जल्दी जल्दी कहा भैया, कहा? अरे थोड़ा काम तो अच्छी तरह से कर। थोड़ा सा ही तो तुझे काम दिया है, ऊपर से तो इतना धीरे धीरे काम करेगा तो कैसे काम चलेगा? और हाँ, अपने ये बनरवा को गेट पे बांध दे, कम से कम पहरेदारी तो करेगा। यहाँ वहाँ सामान फैलाता रहता है। रामलाल बंदर को गेट पर खड़ा कर देता है और घर के कामों में लग जाता है। शाम हो जाती है। कुछ चोर उधर से गुजर रहे होते हैं और एक चोर जमींदार जी के घर को देखकर कहता है, अरे वाह भाई, देख रहे हो कितना बड़ा घर है। चलो आज इसी घर में चोरी करते हैं, अच्छा खासा माल मिलेगा यहाँ पर। हाँ हाँ ठीक है, पर गेट पर बंदर खड़ा है। ऐसा करते हैं, दीवार फांद कर जाते हैं। चलो। चोरों ने जैसे दीवार फांदी, बंटी ने उन्हें देख लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे रे 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 रे, इस बंदर ने तो हमें देख लिया। ये तो बड़ा खतरनाक लग रहा है। चलो आज यहाँ से चलते हैं, फिर कभी चोरी करेंगे। अरे चलो चलो भागो, अरे भागो भाई भागो। चोर डर कर वहाँ से भाग गए। रामलाल और जमींदार दौड़कर दोनों बंदर के पास आते हैं। रामलाल समझ गया कि बंटी क्यों चिल्ला रहा था। तभी जमींदार ने कहा, अरे ये तुम्हारा बंदर चिल्ला क्यों रहा है? जमींदार जी माफ कीजिएगा, लेकिन जरूर यहाँ कोई ना कोई हरकत हुई है या कोई ना कोई आया होगा, तभी ये इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है। ये कुछ कहना चाहता है तब ऐसा करता है। अरे कोई चोर आया होगा तो दिखाई तो नहीं दे रहा है, हैं? मैं बताऊं, अरे कोई चोर वो नहीं आता है। अरे ये तुम्हारा बंदरवा पगला गया है, जबरदस्ती चिल्लाता रहता है। मना करो इसे इतना चिल्लाना बंद करे और चुपचाप खड़े होकर पहरा दे। दिमाग खराब करके रख दिया है। रामलाल को
जमींदार के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वह उसके जाने के बाद कहता है, हाँ, देख बंटी, मैं जानता हूं कि तू चोरों को भगाने के लिए चिल्ला रहा था। तूने अपना काम ईमानदारी से किया, लेकिन भाई मैं बताऊं, यहां ईमानदारी और वफादारी की कोई कदर नहीं है। अब जमींदार के घर चोर आया, कुछ भी हो जाए, तुम चिल्लाना मत, तुम ऐसे ऐसे मुंडी घुमा लेना, ठीक है? और चुपचाप रहना जैसे तुमने देखा ही नहीं, बस। बंटी हाँ में सर हिलाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन फिर से वो चोर वहाँ से गुजर रहे होते हैं। उनमें से एक चोर बोलता है, यार देखो तो सही, आज माहौल ठीक लग रहा है और घर भी बहुत बड़ा है। यहाँ चोरी करके हमें गजब का माल मिल सकता है। हाँ भाई, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो बंदर याद है ना? पिछली बार तो बच गए थे, वरना हमें काट लेता वो। बंटी उन दोनों की बातें सुन रहा था। तभी बंटी ने सोने का नाटक किया और दूसरे चोर ने कहा, अरे भाई देख तो सही, आज वो बंदर मस्त मुंडी घुमा के सो रहा है, उसकी नजर इधर है ही नहीं। बस यही समय है, दबे पांव चुपचाप अंदर जाते हैं और चोरी करके बाहर निकल आते हैं। किसी को कोई खबर नहीं होगी। चला जा, चुपके से। वे दोनों चोर चुपचाप अंदर चले जाते हैं। सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। चोर चुपचाप तिजोरी वाले कमरे में घुस जाते हैं और बहुत सारा पैसा और सोना चांदी अपने पास ले लेते हैं। चोर चोरी करके दीवार के रास्ते कूदकर भाग जाते हैं। जमींदार को कुछ नहीं पता चलता। अगले दिन सुबह जब रामलाल जमींदार के घर काम करने के लिए जा रहा था, तब बंटी रामलाल का कुर्ता पकड़कर खींचने लगा। रामलाल ने उसे कहा, अरे बंटी, अरे काहे कुर्ता खींच रहे हो भाई? मुझे काम के लिए जाने में देर हो रही है। अगर तुझे नहीं जाना है तो कम से कम मुझे तो जाने दे। अरे कहाँ ले जा रहा है? लेकिन रामलाल का बंदर यानी कि बंटी रामलाल को नहीं छोड़ता है और उसको उसके ही खेतों की तरफ ले जाने लगता है। तब रामलाल कहता है, ए बंटी, तू मुझे खेत में काहे ले आया है? तुझे पता है ना कि ये खेत हमारे नहीं रहे बल्कि जमींदार जी के खेत हो गए हैं। क्यों लेके आए यहाँ पे? बंटी खेत के किनारे अपने पैरों से खोदने लगा। रामलाल को समझ नहीं आया। रामलाल ने सोचा, शायद बंटी मुझे कुछ बताना चाहता है। जहाँ ये खोज रहा है वहाँ मैं खोद कर देखता हूँ कि क्या है। रामलाल ने वहाँ खुदाई की और वहाँ से सोने, चांदी, हीरे और बहुत सारे पैसे निकले। ये देखकर रामलाल चौंक गया और बंटी से बोला, अरे बाप रे बाप, इतना सारा पैसा, गहने, भला हमारे खेत में कैसे आए? ए बंटी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या चक्कर है? फिर बंटी इन्हें सारे रामलाल को समझाने की कोशिश की कि चोरों ने चोरी करके यहाँ ये सब कुछ दफना दिया। रामलाल बंटी का इशारा समझ गया और उसे कहा, अच्छा, समझ गया। तू खामोश हो गया था, इसीलिए जमींदार के यहाँ से चोरों ने घर में घुसकर चोरी कर ली। लेकिन बंटी, ये बात भी है ना कि ये सारा पैसा है तो उनका, ऐसे हम नहीं रख सकते। इसे हम ईमानदारी से वापस कर देंगे, अच्छा नहीं लगता। अब रामलाल ये सारा पैसा लेकर जमींदार के पास गया और उन्हें देते हुए बोला, जमींदार जी, ये लीजिए, चोरों ने आपके पैसे चुराकर मेरे खेत के किनारे गाड़ दिए थे। वो तो बंटी ने पता लगा लिया और खुद जमीन को खोदकर आपके सारे पैसे मैं वापस लेकर आ गया। ये लीजिए। जमींदार सब देखकर बहुत गुस्सा हुआ और चिल्लाते हुए रामलाल को बोला, अरे किसी ने चोरी नहीं किए थे बल्कि तूने चोरी किए थे। और चोरी करने के बाद तूने क्या सोचा कि मैं तुझे इनाम दूंगा? तू चोर भी नहीं कहलाएगा, इनाम भी पालेगा। वाह 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 वाह, क्या चाल चली है रे चालबाज कहीं के। नहीं 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 नहीं, मैं तुझे कोई इनाम नहीं देने वाला।
बल्कि आज के बाद तू मेरे घर में काम नहीं करेगा। चल निकल जा यहाँ से। मेरे घर से अभी के अभी निकल जा और कभी भी मेरे घर में काम मांगने मत आना। भिखारी कहीं का चोर, निकल यहाँ से, निकल। रामलाल अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन जमींदार उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे बेइज्जत करके अपने घर से निकाल देता है। अब रामलाल बहुत उदास हो जाता है। अपने घर आकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। ये सुनकर लक्ष्मी कहती है, अजी आप तो जानते हो वो जमींदार किसी का सगा नहीं है, और अगर चोरों का घर आया हुआ सामान आपको मिल गया था तो आपने जमींदार को क्यों वापस किया? उसे घर ले आना चाहिए था। आपने और बंटी ने ढूंढा था, उस पर तो आपका हक था। हाँ, तुम तो जानती हो लक्ष्मी कि मुझे ईमानदारी से कमाया गया पैसा ही पसंद है। मैं आपकी ईमानदारी के लिए मना नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जमींदार ने जो बेईमानी से पैसे कमाए उसे चोरों ने चुरा लिया था, और यदि वो पैसा आपके हाथ लग गया था तो आपको जमींदार को वापस नहीं करना चाहिए था, बल्कि रख लेना चाहिए था। और वैसे भी आपने अंजाम तो देख ही लिया ना। हाँ लक्ष्मी, तुम सही रहती हो, मैं क्या बोलूं। अब अगले दिन से रामलाल दूसरों के खेत में मजदूरी करने लगा। दूसरी तरफ उन चोरों ने जैसे ही रामलाल के खेतों में खुदाई की, उन्हें अपना धन नहीं मिला तो वो बोले, अरे ये क्या हुआ? अरे भाई, हमारा चुराया हुआ पैसा, धन, ये कहाँ गायब हो गया? तो सही कहता है भाई, शायद वो हमारे किस्मत में था ही नहीं, इसीलिए चला गया। लेकिन वो बड़ा सा घर तो याद है ना तुझे? अब हम दूसरी बार वहां पर चोरी करेंगे। तूने देखा ना कितना सारा धन वहां था। तू चिंता मत कर, हमें वहां धन की कोई कमी नहीं होगी। जब तक वो कंगाल ना हो जाए, हम वहीं पर चोरी करते रहेंगे और झोली भर भर के लाते रहेंगे। अरे हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो भयानक सा बंदर, वो वहां पे जागता रहता है। अरे मुझे तो उससे बड़ा ही डर लगता है। अरे नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। मैं आज सुबह जब इधर से आ रहा था तो मैंने देखा कि वहां पर कोई बंदर नहीं था। लगता है कि बंदर कहीं चला गया है, समझा? हाँ तो फिर ठीक है, तो फिर आज रात को हम फिर से वहीं पर चोरी करेंगे। और रात होने पर वे सभी लोग सो रहे होते हैं तो उन दोनों चोरों ने जमींदार के घर फिर से घुसकर चोरी कर ली। हर चोरी किया हुआ सारा पैसा उन्होंने छुपाने के लिए फिर से रामलाल के खेतों के ही किनारे पहुंच गए। तभी उनमें से एक चोर ने कहा, नहीं भाई, इस बार हम अपना सारा पैसा यहाँ नहीं छुपाएंगे। याद है ना, पिछली बार किसी ने खोद कर निकाल लिया था। इस बार हम कोई नई जगह तलाश करते हैं, चलो। यही सोचकर वहाँ से थोड़ी दूर लगे एक बरगद के पेड़ के नीचे उन दोनों ने खोदकर अपना चोरी किया हुआ पैसा और जेवर काट दिए और वहाँ से चले गए। उस दिन जब रामलाल काम पर जा रहा था, तब बंटी रामलाल का कुर्ता फिर से खींच कर खेतों की तरफ ले जाने लगा। रामलाल समझ गया कि वो कुछ बताना चाहता है। थोड़ी ही देर में बंटी रामलाल को लेकर उस पेड़ के नीचे आ गया जहाँ चोरों ने चुराए हुए धन और जेवर गड़े थे। उसके बाद बंटी वहाँ पैरों से खुदाई करने लगा। रामलाल सब कुछ समझ गया। रामलाल ने खुदाई की और वहाँ से सारा धन निकाल लिया और वो सारा धन लेकर अपने घर आ गया और अपनी पत्नी को देते हुए बोला, हाँ, देख रही हो लक्ष्मी, हमारे बंटी ने हमें फिर से चोरी के धन को निकालने में मदद की। अब तुम बताओ करना क्या है इसका? करना क्या है? अब तो ये सारे पैसे रख लीजिए और सारे जेवर जोहरी के पास ले जाकर बेच दीजिए। अगले दिन रामलाल ने ऐसे ही किया। वो जोहरी के पास गया और सारे जेवर को बेचकर आ गया। उसके बाद लक्ष्मी बोली,
ये आपने बहुत ही अच्छा काम किया। मैंने तो कल ही सरपंच जी से बात कर ली थी कि उनके पास एक बहुत अच्छा खेत है। चलिए इन पैसों से हम वो खेत खरीद लेते हैं। अरे वो सब तो ठीक है लक्ष्मी, लेकिन सरपंच जी ने पूछा कि ये पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया, तो मैं क्या कहूँगा बताओ। कहना क्या है, बता देंगे। हमारी माता जी के सोने के कंगन रखे थे, हमने उसे बेच दिया। इस तरह वो लोग सरपंच जी के पास पहुँचे। सरपंच जी को पैसे देकर कुछ नए खेत खरीद लिए। दूसरी तरफ जैसे ही चोरों का पता चला कि उनका सारा धन फिर से गायब हो गया, उन्होंने फिर से जमींदार के घर चोरी की।